Next is reaction with acid, with acids. ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स। तो याद रखना है मेटल्स reacts with acid, reacts with acid to produce salt and हाइड्रोजन गैस। मेटल्स क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, पहले इतना लिखिए, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मेटल्स विल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। Metals will react with acids to produce salt and hydrogen gas. Chal, next example. Let us take an example of a metal, that is zinc. Zinc is a metal. And let us take example of sulfuric acid, H2SO. This is acid. We will get zinc sulfate. This is salt. This is salt plus hydrogen gas. Okay. This is hydrogen. The metals will react with acids to produce salt and hydrogen gas. समझ में आया बेटा? नेक्स्ट सर। हाँ बेटा, सर मैं कुछ दिन एब्सेंट थी, तबीयत खराब होने से क्लास नहीं कर पाई थी। तो पुराना सर, रिकॉर्डेड, हाँ बेटा, सर कहीं पुराने क्लास की नोट्स या वीडियोस मिल सकते हैं? हाँ बेटा, वो तो ऐप में मिलेगा आपको, देखिए ऐप में होगा। ओके सर, थैंक यू। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ऑक्सीजन। Hydrogen gas will burn with oxygen. Next, लिख लिए थे बेटा सब कोई? All metals do not react with acid. All metals do not react with acid. Such as copper. बेटा सिंबल मालूम है ना सबको? सिल्वर, गोल्ड, बहुत बढ़िया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। Au means gold. So all metals will not react with acid, such as copper, silver, gold. Such as copper, silver, gold.
all metals will not react with acid such as copper, silver, gold. Now remember, आपको एक चीज याद रखना है. क्या याद रखना है? रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है. क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा लिस्ट ऑफ मेटल्स वर्टिकली अरेंज होंगे. फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, दिस इज लिथियम, दिस इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. बेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ बना रहा हूँ. मरकरी के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. समझ में आया बेटा? मरकरी के बाद सिल्वर बनाना है, सिल्वर के बाद गोल्ड. माइक म्यूट कर लीजिए बेटा. चलिए. सर पीटी क्या है? प्लैटिनम बेटा. ओके सर. हाइड्रोजन तो नॉन मेटल, तो इसमें आप बोले मेटल्स का लिस्ट है. बहुत सुंदर बेटा, बताते हैं अभी. यहाँ पे लिखिए, बताते हैं. क्या था बेटा? लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. आउट ऑफ दीज, यहां से यहां तक ये लोग they react with acid. They react with acid. ये बेटा, ये दो they do not react with acid. They do not react with acid. समझ में आया बेटा? तो which metals will react with acid? बताएंगे. सर लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्लैटिनम. बहुत metals above hydrogen, above hydrogen in reactivity series, in reactivity series reacts with क्या बेटा? एसिड्स. बेटा कौन ने रिएक्ट करेगा? वन मेटल्स विच आर क्या? हाइड्रोजन. low hydrogen in reactivity series, they will not react with acid. लिख लीजिए.
metals which are below hydrogen in reactivity series will not react with acid. Metals which are below hydrogen, metals which are below hydrogen, सर तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कि नहीं? नहीं बेटा, हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, metals below hydrogen, metals below hydrogen in reactivity series do not react with acids. Metals below hydrogen in reactivity series do not react with acid. सर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, why copper do not react with HCl? लिखिए आंसर खुद से लिखिए। सर खुद से लिखना है इसको? हाँ क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर फिर खुद से लिखिए। सर लिख लिया। क्या आंसर आएगा बेटा? Why copper do not react with HCl? सर बिकॉज इट लाइज बिलो हाइड्रोजन। बहुत सुंदर बेटा। कॉपर is below hydrogen, below hydrogen इन रिएक्टिविटी सीरीज। reactivity series, in reactivity series. Hence copper do not react with acid, with acid. सिंपल सा आंसर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नॉन मेटल्स do not react with acid, with acid. ये लिखो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with acid. So who react with acid? Metals. Which metals? Metals which are above hydrogen in reactivity series, they will react with acid. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस।
चलिए कैसे समझना है समझेंगे बेटा। सम मेटल्स, नॉट ऑल, सम मेटल्स reacts with base, react with acids as well as base. सर वो why non-metals do not react with acid उसका आंसर कैसे लिखे? ऐसा नहीं बेटा, they do not react with acid, बस they are acidic themselves. Some metals react with acid as well as base. These metals are called amphophoric metals. So what are amphophoric metals? Metals which react with acid as well as base. What are amphophoric metals? Metals which react not only with acid but also with base. Metals which not only react with acid but also react with base. Metals which not only react with acid but also react with base. सर टी के बाद क्या लिखे है? ठीक है बेटा, ठीक है सर. such metals are called amphophoric metals. Metals which react with acid as well as base. These metals are called amphophoric metals. हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़े. Example of amphophoric metals. Example of amphophoric metals. Amphophoric का example क्या है? What are the example of amphophoric metals? Number 1. Aluminum, जिंक. सिंबल सबको मालूम है ना बेटा? यस सर. लेड, याद रखो, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. सर पीबी क्या होता है? लेड बेटा, दिस इज लेड, दिस इज जिंक. ये पेंसिल वाला लेड नहीं है बेटा, ठीक है, ये बैटरी वाला लेड है. एंड दिस इज एल्यूमिनियम. This is aluminium. These are some example of amphophoric metals. आगे बढ़े.
Yes, sir. लिख लीजिए। अभी यही चल रहा है बेटा, अभी चेंज नहीं हुआ टॉपिक, याद रखिएगा। जिंक reacts with NaOH to produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. कैसे? Zinc plus NaOH gives hydrogen gas along with Na2ZnO2. This is called sodium zincate. This is called sodium zincate. And we know hydrogen burns with क्या बेटा? पॉप साउंड। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन burns with pop. Hydrogen burns with pop. We have one more example to write, and that is of aluminum. Aluminum also react with NaOH to give NaAlO2 plus hydrogen gas. This is called sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate. Meta-aluminate. And this again we all know burns with pops. Burns with pop sound. सर वो NaAlO2 के नीचे क्या लिखे? सोडियम मेटल। Meta, meta. ओके सर। Meta है बेटा, META. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. मेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. ओके सर, हो गया। एक मिनट.
क्लास 10 मेटल रिएक्शन, एक मिनट, क्लास 10 हम्म ठीक है बेटा, अब हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट करना किया हुआ है। ठीक है, एक वीडियो है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। ओके सर। ये मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊं, ऑडियो आ रहा है बेटा? सर वॉइस आ रहा है पर वीडियो नहीं। हाँ सर, सिर्फ वॉइस आ रहा वीडियो नहीं दिख रहा है? है। सर अब आया, अब आया। सर अब आया। आया तो यस सर अब आया। हाँ दिख रहा है ना? चलिए, रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्या डिस्कस किए कि मेथड्स रिएक्टिव एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड नाइट्रोजन गैस। हम लोग वो भी एक्सपेरिमेंट अब करने वाले हैं। ये थोड़ा फास्ट है, अच्छा स्लो है। चलिए, मेथड के लिए मैंने और लिया था और यहाँ पर मैंने इस ग्लास में एसिड ऐड कर रखा है। हम लोग एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस अपनी रिएक्शन जब स्टार्ट किया, उस गैस को हम लोग इस पर ध्यान रखें, हम लोगों ने ये किया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल एक्चुअली that is heat. So because of the evolution of heat, इसका टेम्परेचर काफी इंक्रीज कर रहा है। सो इसका टेम्परेचर को कंट्रोल ग्लास को कोल्ड वाटर से सराउंड करके रखना। ठीक है, तो अब हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। बंद करना और सारा इसमें हम लोग बहुत सारा गैस इस बलून के अंदर रखी है। उम्मीद है कि हाइड्रोजन होगा। अगर इसके अंदर गैस हाइड्रोजन, ये बलून क्या करना चाहिए? ये बलून को जब मैं छोड़ दूंगा और हाइड्रोजन लाइटर रहने में, तो मैं ये छोड़ूंगा और देखूंगा कि किधर भागता है। ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, मीन्स इसका that is lighter than air. So this might be hydrogen gas. But confirm करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ से जो गैस इवॉल्व होगा वो इस सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे और सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे। सॉल्यूशन से यूज किया है कि बबल्स होते हैं हाइड्रोजन
हम लोगों ने हाइड्रोजन का फॉर्म करके देखा और ये ऑब्जर्व किया जब हाइड्रोजन को हम लोग बर्न करते हैं तो एक फॉर्म क्रिएट होता है। अब हम लोग हाइड्रोजन को यूज करके रॉकेट लॉन्च कर यूजिंग हाइड्रोजन हम लोग रॉकेट लॉन्च करें। इस बॉटल में मैं हाइड्रोजन गैस फिल कर रहा हूं और अब मैं इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसे बर्न करूंगा, उसे इग्नाइट करूंगा और फिर हमारा रॉकेट लॉन्च होगा। हाइड्रोजन गैस है उसे रिलीज कर रहे हैं। एज वी कैन सी बलून ऊपर जा रहा है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड इट्स एक्सपेरिमेंट। समझ में आया सबको बेटा? दिखा कि नहीं दिखा? सर Yes, दिखा, लेकिन वीडियो का आवाज क्लियर नहीं था। क्या नहीं था बेटा? सर आवाज क्लियर नहीं था। सर आवाज नहीं क्लियर था। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये वाला जो वीडियो है ना एक्सपेरिमेंट वाला, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी ही शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ बेटा, मैंने शेयर कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कुछ थोड़ा बहुत तो दिखा ना बेटा? हाँ सर। चलिए, बाकी मैंने व्हाट्सएप कर दिया क्लास के बाद। चलिए, अब हम लोग करेंगे बेटा रिएक्शन विद बेस हो गया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज displacement reaction. Displacement reaction of metals. Displacement reaction of metals. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है, समझे बात को। लेट्स से मैं एक बीकर लेता हूं, इस बीकर में पानी ले लिए, वाटर, और इसमें बेटा वाटर के साथ मैंने कॉपर सल्फेट मिला दिया। क्या मिला दिया? कॉपर सल्फेट मिला दिया। कॉपर सल्फेट का बेटा जो कलर होता है ना वो ब्लूइश होता है। क्या कलर होगा? ब्लूइश होगा। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ब्लूइश होता है, या ग्रीनिश बोलिएगा, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप लेट्स से एल्यूमिनियम डाल दे, क्या एल्यूमिनियम, तो अंदर क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट। आपने क्या ऐड कर दिया? एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है
कि दिस एल्यूमिनियम एंड दिस कॉपर सल्फेट दे विल रिएक्ट। अभी कॉपर की फ्रेंडशिप किसके साथ है बेटा? सल्फेट के साथ। राइट नाउ कॉपर जो है सल्फेट का दोस्त बना हुआ है। बाद में क्या होगा? कॉपर बेटा एल्यूमिनियम के, सल्फेट जो है ये एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, कॉपर अकेला हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा अगर आप एल्यूमिनियम की जगह लेट से, एल्यूमिनियम की जगह लेट से मैग्नीशियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम। तो यहां भी रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। क्या बोले? अभी कॉपर किसका दोस्त है? सल्फेट का। सल्फेट किसका दोस्त है? कॉपर का। रिएक्शन के बाद सल्फेट बेटा किसका दोस्त बन जाएगा? मैग्नीशियम का। कॉपर क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। तो देखो क्या किया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने कॉपर को भगा दिया या कॉपर को दूर कर दिया, किससे? सल्फेट से। सच रिएक्शन आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बोलेंगे बेटा मैग्नीशियम सल्फेट को क्यों ने डिस्प्लेस किया, इसको भगा देता, ऐसा भी तो कर सकता था। तो ऐसा नहीं बेटा, मैग्नीशियम क्या है बेटा? मेटल है। तो मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? मेटल को डिस्प्लेस करेगा। मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल, मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल्स। तो ये वाला आगे बना लीजिए पूरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सर कलर में भी कुछ चेंज आएगा जो पानी में था? हाँ बेटा आएगा, बताएंगे अभी। सर कर लिया नोट।
हाँ बेटा बन रहा है। हो रहा है बेटा। हाँ सर हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट आप समझिए बेटा, ध्यान से समझिए। सिल्वर और कॉपर सल्फेट इसका रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सिल्वर कॉपर को किक आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो समझो बात को, रिएक्टिविटी सीरीज याद है बेटा? समझो बात को बेटा, हायर मेटल मैग्नीशियम कैन किक कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम कैन किक कॉपर सल्फेट, सिल्वर कैन नॉट किक कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। समझ में आया बेटा? यहाँ क्या लिखना होगा आपको? नो रिएक्शन। क्लियर है बेटा? क्यों? सिल्वर ऊपर या नीचे है बेटा? सर नीचे। नीचे। सर हाइड्रोजन के नीचे है। नहीं, सिल्वर और कॉपर में कंपेयर कीजिए। सिल्वर और कॉपर में, यहाँ सिल्वर है यहाँ कॉपर है ना बेटा। सिल्वर इज बिलो कॉपर, सिल्वर कैन नॉट रिमूव कॉपर, सिल्वर कॉपर को नहीं भगा सकता है। एक चीज और देखिए, थोड़ा और देखिए कि ये और क्लियर होगा। सर मतलब जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा वही कॉपर को किक आउट कर पाएगा। यहाँ देखिए तो बेटा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, सोचिए। और यहाँ होगा या नहीं होगा? चलिए बताइए। मैग्नीशियम जिंक को किक करेगा या जिंक मैग्नीशियम को किक करेगा? सर मैग्नीशियम जिंक को किक। बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम ऊपर है और यहाँ पर जिंक है ना, तो जो मेटल ऊपर है बेटा वो नीचे वाले को किक कर सकता है, वो भगा सकता है। तो क्या होगा बेटा इस बार? यहाँ पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? मैग्नीशियम कैन किक जिंक सल्फेट। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल है या नहीं है बेटा? है। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक। यहाँ रिएक्शन होगा बेटा? यहाँ नहीं होगा। तो नहीं होगा। आ रहा है बेटा, यहाँ पर जिंक कैन नॉट, जिंक नीचे है ना, मैग्नीशियम को नहीं भगा सकता है, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? नो रिएक्शन। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बेटा? सर जो मेटल सबसे ऊपर रहेगा उसका रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिएगा, हायर मेटल जो ऊपर है, हायर मेटल क्या कर सकता है? कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल। from its solution। ये aqueous solution में होता है बेटा, these are aqueous solution। कॉपर सल्फेट aqueous होगा, जिंक सल्फेट बेटा aqueous होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
हायर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ऊपर वाला मेटल सोडियम बेटा जिंक को भगा सकता है, सोडियम एल्यूमिनियम को भगा सकता है, बट सोडियम बेटा पोटाशियम को नहीं भगा पाएगा, पोटाशियम को नहीं भगा पाएगा। Okay, sir. सर एक डाउट है हाँ बेटा, सर, आप रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम को सबसे ऊपर रखे हैं तो, लेकिन कोई कोई बुक में लिथियम मेंशन नहीं रहता, डायरेक्ट पोटेशियम से शुरू होता है। हाँ नहीं बेटा, तो उसमें आधा लिखा हुआ है ना, पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो छोटा लिखा हुआ है ना, कम लिखा है, लिथियम सबसे ऊपर होगा, ठीक है। सर आप बोले एक्वा स्टेट मतलब पानी रहेगा, H2O रहेगा, उसी में डिसॉल्व करके ही किया जाएगा। पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया रहेगा, पानी में कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कीजिएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए चलिए बनाइए इसको। सर एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना। क्या बोले बेटा? सर एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा बेटा? इसमें सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट। नहीं सर, सर ऊपर वाला क्वेश्चन। राइट वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट बेटा। राइट वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। यस सर। ओके।
सर यहाँ पे सिर्फ यस मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वही लिखना है कि उसका फॉर्मूला जिसमें होगा वो भी लिखना है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे कि जिसमें रिएक्शन होगा उसका मतलब जो रिएक्टिव फॉर्मूला है वो भी लिखना होगा किसी भी लिखिए, उसका प्रोडक्ट भी लिखिए। हाँ। जैसे सर प्रोडक्ट सुनाई नहीं दिया। क्या बेटा? सर सुनाई नहीं दिया। प्रोडक्ट भी लिखिए, अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा वो लिखिए, समझे? राइट सर दी। फॉर्मूला लिखना है? हाँ लिखना है। ओके सर। चलिए, हुआ बेटा? सर मेरा हो गया। सर मेरा हो गया। इसमें क्या होगा? दिस वन। सर रिएक्शन हो FeSO4 प्लस Cu। इसका क्या बनेगा बेटा? सर सर उसमें होगा CuNO3 प्लस Ag Cu NO3 प्लस Ag। प्लस Ag। प्लस Ag। बेटा यहाँ पे ना होल ट्वाइस लगेगा, ठीक है? जब बैलेंसिंग कराएंगे तब कराएंगे, ठीक है? यहाँ पे होगा क्या बेटा? सर वहाँ होगा MgCl2 प्लस Zn प्लस Zn। जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर सर FeSO4 प्लस Cu। बहुत सुंदर बेटा। यहाँ सर नो रिएक्शन। ये नहीं होगा। बहुत सुंदर बेटा। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया भाई एक्टिविटी सीरीज, ठीक है? चलिए, तो बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल रिएक्शन भी हम लोग देख लिए, ठीक है? आप क्वेश्चन जैसे पूछेगा व्हाई आयरन कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस रिएक्ट विद आयरन सल्फेट, फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाई
copper does not react with FeSO4 आयरन सल्फेट। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? Sir, because copper is less reactive than iron. बहुत बढ़िया। Since copper is below सर iron, हाइड्रोजन, सर आयरन। हाँ, copper is below iron in reactivity series. Hence, it is less reactive. It is less reactive. Less reactive than copper. Therefore, copper cannot displace iron from its solution. चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया बेटा? यस सर। चलो लास्ट टॉपिक एकदम आज का। टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का यूज कहाँ होता है? मेटल्स आर यूज in machinery. मशीन बना रहता है। ब्रिज आयरन का बना होता है। ब्रिजेस ये मेटल के बने होते हैं। ट्रेन, एरोप्लेन, सर व्हीकल्स। व्हीकल्स, व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इज नॉन मेटल रिक्वायर्ड फॉर क्या बेटा? Burning. बर्निंग नहीं बेटा, रेस्पिरेशन। बर्निंग के लिए भी है ये, बट रेस्पिरेशन में लगता है ना। सर रेस्पिरेशन। हाँ बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल फॉर रेस्पिरेशन। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल required in fertilizer.
required in fertilizer. नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए होता है, नाइट्रोजन। सर जो रूट सॉइल से लेते हैं। हाँ, आयोडीन is non-metal used in antiseptic lotion, antiseptic lotion। हो गया बेटा? नहीं सर रुके थोड़ा। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िया। सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए बेटा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। मैग्नीशियम मेटल है या नॉन मेटल है बेटा? सर मेटल। बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। आयरन इज प्रेजेंट इन सर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है पता है? तो यस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। सर। हाँ, आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। चलिए ठीक है बेटा, आपका थ्योरी बेटा कंप्लीट हो गया मेटल एंड नॉन मेटल का। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका क्या होगा? इसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा इसी चैप्टर में बेटा? क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्लियर है सबको? कोई डाउट इस चैप्टर में किसी को? नहीं सर। नो सर। ये ऊपर वाला नहीं बनाना है, ठीक है? इसको बनाने मत चले जाइएगा, ठीक है? ये वाला लिख लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करें।